श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 9 मई 2024 यानी कि वैशाख गुरुवार के दिन तृतीया तिथि आ रहा है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक चावल के दाने वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनों का ना पूर्ण नहीं होते। 9 मई 2024 यानी कि वैशाख गुरुवार के दिन तृतीया तिथि एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 9 मई 2024 यानी कि वैशाख गुरुवार तृतीया तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना ना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 9 मई 2024 यानी कि वैशाख गुरुवार तृतीया तिथि के दिन इस एक चावल के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक चावल के दाने वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 9 मई 2024 यानी कि वैशाख गुरुवार तृतीया तिथि के दिन तृतीया तिथि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक चावल के दाने वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चावल के दाने वाला उपाय से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 21 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अब उसके बाद में दोस्तों ये वाला जो उपाय है ये किसको करना है, तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, अगर वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि घर की जो माताएं बहनें होती हैं वह घर की लक्ष्मी होती, और जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय को करती है तो उसका फल हमें बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। और जितने प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में चल रही होंगी वह धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, घर में से कोई एक ही बड़ा और मुख्य सदस्य ही एक चावल के दाने वाला उपाय को करें। विशेष रूप से घर की माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन इस वाले उपाय को करें।
ठीक है, यह बात आपको समझ आ गई। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। एक चावल के दाने वाला उपाय को हमें वैशाख गुरुवार तृतीया तिथि के दिन करना। किस समय, तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए वैशाख के महीने का वैशाख गुरुवार तृतीया तिथि, और आप सभी लोग जानते हैं गुरुवार के दिन का, वैशाख के महीने का वैशाख गुरुवार तृतीया तिथि मतलब शाम का जो समय वह होता है ना, इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इस एक चावल के दाने वाला उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे हो तो 11 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। वहीं अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर यह बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब करना आपको एक ही समय है, घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 बेहद खास और अचूक उपायों के बारे में बात करेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए सरल हो, आसान हो, वो आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए अपने पहले खास उपाय के बारे में। आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और जल हमेशा की तरह अपने घर के किचन से आपको ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है सिर्फ एक चावल का दाना। अब जो भी आप चावल का दाना लेंगे वो कहीं से भी टूटा खंडित नहीं होना चाहिए, चावल का दाना पूर्ण होना चाहिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र अगर आपके पास में नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर छड़ी हुई बेलपत्र को उठाकर इसे जल से आप शुद्ध करके आप फिर से इसका इस्तेमाल शिवलिंग पर कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी टूटी खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ अगर बेलपत्र के आखिर में डंडी या ठुटगा है तो उसे भी आपको तोड़ करके अलग कर लेना है। फिर सबसे आखिर में आपको लेना है थोड़ा सा पीला चंदन। अगर आपके घर में पीला चंदन पाउडर फॉर्म में है तो आप उसे ले लीजिए, या फिर अगर आपके घर में पीले चंदन की लकड़ी है तो उसे घिसकर उससे पीला चंदन आप निकाल सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यह उपाय आप शाम को प्रदोष काल के दिन अगर करते हैं तो यह आपके लिए अति उत्तम रहेगा। यानी कि आप इस उपाय को शाम को प्रदोष काल के समय कर लीजिए। और अगर शाम को प्रदोष काल में आपके पास में समय टाइम नहीं है तो फिर आप इस उपाय को प्रदोष के दिन आप सुबह प्रातः काल में भी कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक बेलपत्र अपने साथ लेकर गए हैं उस बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती पर, यानी कि सबसे बड़ी वाली जो पत्ती होती है ऊपर, उस पत्ती में आपको चिकनी साइड में इस पीले चंदन को अच्छी तरीके से लगा देना है। बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती में आपको इस चंदन को लगा देना है। फिर इसके बाद आप जो एक चावल का दाना लेकर गए हैं वो इसी पत्ती के ऊपर आपको चिपका देना है। अब यह बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ये बेलपत्र समर्पित करते हुए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि बेलपत्र की डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ रहेगा और बेलपत्र की चिकनी साइड, यानी कि जिस तरफ आपने पीला चंदन और चावल लगाया हुआ है वो साइड शिवलिंग में टच करेगा, शिवलिंग में स्पर्श करेगा। बेलपत्र रखते समय आपके जीवन में जो भी संकट है, जो भी कष्ट है, जो भी परेशानी है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए आप महादेव जी से प्रार्थना कर लेंगे। और यह एक बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को आप धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित करते जाएंगे इसी बेलपत्र के ऊपर, और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर हम महादेव जी के सामने यह विशेष उपाय करते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन से सारी समस्याओं का अंत मात्र 1 माह में होना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए
अपने दूसरे खास उपाय के बारे में देखिए। इस उपाय को उन लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, कोई बीमारी हो गई है। उनकी बीमारी अगर दूर ही नहीं हो रही है, डॉक्टर को दिखाकर अगर दवाइयां लगातार खा करके भी वो परेशान हो चुके हैं, लेकिन उनका रोग ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो ऐसे लोगों को ये उपाय जरूर करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और जल हमेशा की तरह आपको अपने घर के किचन से ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा शहद। आप आधे से भी आधा चम्मच शहद का उपयोग कर सकते हैं। अब ये दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय भी आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर सकते हैं और शाम को करना चाहे तो शाम को कर सकते हैं। मतलब जब भी आपके पास में टाइम मिले तो आप प्रदोष के दिन शिवालय पहुंच करके इस उपाय को कर सकते हैं। शिवालय पहुंच करके सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप जो शहद लेकर गए हैं उसको आप अपनी अनामिका उंगली में लगा लीजिए और इस शहद से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ओम बना देना है। अभी पहले उपाय में आपको बताया गया था कि माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको घी लगाना है, तो उसी स्थान पर जिस स्थान पर आपने घी लगाया था उसी स्थान पर आपको ओम का निशान इस सहज से बना देना है। ओम बनाने के बाद फिर आपके पास जो एक लोटा जल है, उस जल को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम का स्मरण करते जाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभयम या कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम का आप स्मरण करेंगे और जो जलाधारी से जल नीचे गिर रहा है उस जल को आप वहीं पर किसी पात्र में आप एकत्रित कर लीजिएगा। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब भी हमें रोग मुक्ति के लिए या बीमारी से मुक्ति पाने के लिए अगर हम कोई शिवलिंग पर उपाय करते हैं तो हम कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम का स्मरण करते हैं, क्योंकि कुंदकेश्वर महादेव जी की कृपा से हमारे शरीर की या फिर हमारे घर के सदस्य के शरीर में जो बीमारी हो गई है वो बहुत ही शीघ्रता से समाप्त हो जाती है। अब यह जो जल आपने शिवलिंग पर चढ़ाया है, जो जल जलाधारी से जल नीचे गिर रहा है, जिसे अपने पात्र में इकट्ठा किया हुआ है, इसको आपको महादेव जी से औषधि स्वरूप मांग लेना है। महादेव जी से प्रार्थना करने के बाद फिर ये जल लेकर के आपको पहुंच जाना है अपने घर और इस जल से आप आचमन करते रहिए। जो भी आपके घर में बीमार व्यक्ति है, जिस भी व्यक्ति के शरीर में भारी रोग हो गया है, उस व्यक्ति को इस जल का थोड़ा थोड़ा आचमन कराते जाइए। पूरे दिन में 2-4 बार इस जल का आचमन थोड़ा थोड़ा कराते जाइए और कुंदकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा है आपके शरीर के रोग ठीक हो जाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए अपने सबसे आखिरी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक लोटा जल ले लेना है और साथ ही साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा, अगर आपके पास में शुद्ध देसी घी है तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यह आपके उपाय के लिए सबसे उत्तम साबित होगा, क्योंकि पूज्य गुरु जी हमेशा कहते हैं कि जब भी हम लोग शिवलिंग में चाहे तो दूध समर्पित करें, चाहे तो दही समर्पित करें और चाहे तो हम घी समर्पित करें, लेकिन वो सब का सब शुद्ध होना चाहिए, केमिकल वाला नहीं होना चाहिए। इससे हमारे महादेव हमसे अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो आपको एक लोटा जल किसी भी तांबे के पात्र में ले लेना है और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा घी लेकर पहुंच जाना है शिवालय पहुंच करके सबसे पहले आपको एक काम करना है। आप जो घी लेकर के आए हैं उस घी से आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लेपन कर देंगे। जलाधारी वाले स्थान के बीच में जो स्थान होता है जहां से जल बहकर नीचे गिरता है, उसी के बीच में जो कहीं कहीं पर सांप की आकृति बनी होती है तो कहीं कहीं पर मोटी उठी हुई लाइन होती है। तो यही जो मोटी उठी हुई लाइन होती है या सांप की आकृति बनी होती है, इसी को माता अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं। और यहीं पर आपको अपने दाहिने हाथ यानी कि राइट हैंड से अच्छी तरीके से घी का लेपन कर देना है। घी का लेपन माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर करते हुए आपके जीवन में रोग से संबंधित यानी कि आपके शरीर में अगर कोई रोग हो गया है या फिर आपके घर के किसी सदस्य के शरीर में रोग हो गया है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आपको लगातार
कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम का स्मरण करते जाना है। और यहां पर आपके जीवन में अगर कठिनाइयों या संकटों का अगर आपको सामना करना पड़ रहा है तो उसको दूर करने के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं, तो आपको चंद्रमौली महादेव जी के नाम का स्मरण करना है। अपनी प्रार्थना चंद्रमौली महादेव जी से आपको कहना है। और अगर आप अपने कर्ज की समस्या को दूर करने के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो अपने जीवन में आरण से मुक्ति पाने के लिए अगर आप इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको आरण मुक्तेश्वर महादेव जी के नाम का स्मरण करना है। साथ ही साथ माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अच्छी तरीके से घी का लेपन करने के बाद आपके पास जो एक लोटा जल है उस जल को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभयम या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इसके बाद जलाधारी से जो जल बहकर नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा लेकर अपने ऊपर आप उसका छिड़काव कर लीजिए। फिर ऐसे ही आपको अपने घर को चले आना है। आपने जिस उंगली से घी लगाया है उसको अभी आपको साफ नहीं करना है। उस उंगली को कहीं पर आपको पोंछना नहीं है, बल्कि ऐसे ही आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाना है। अब आप अपने घर के मुख्य द्वार पर यानी कि मेन गेट के ऊपर उसी उंगली से जिस उंगली से आपने माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर घी का लेपन किया था उसी उंगली से अपने घर के मुख्य द्वार पर यानी कि मेन गेट के ऊपर आप एक बिंदी रख देंगे। बिंदी रखते हुए आप चाहे तो आण मुक्तेश्वर महादेव जी के नाम का स्मरण कर लीजिए। अगर आप कर्ज मुक्ति के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको आण मुक्तेश्वर महादेव जी के नाम का स्मरण करना है। अगर आप रोग मुक्ति के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो आपको कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम का स्मरण कर लेना है। और अगर आप सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो आपको चंद्रमौली महादेव जी के नाम का स्मरण करते हुए अपने घर के बाहर मेन गेट के ऊपर आपको एक बिंदी लगा देनी है। पूज्य गुरु जी कहते हैं किया गया ये उपाय हमारे जीवन से इन सभी समस्याओं को समाप्त कर देता है और हमें सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति करवाता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करें और पंडित प्रदीप मिश्रा के नए वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रह मस्त रह, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।